गोकुल में अब एक अजीब चीज होने लगी थी। जिस भी राक्षस को कंस भेजता वो वापस आता ही नहीं था। पहले पूतना गई, खत्म। फिर शक्टासुर गया, वो भी खत्म। अब कंस के चेहरे पर पहली बार डर दिखने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक छोटा सा बच्चा उसके सबसे खतरनाक राक्षसों को कैसे मार रहा है। और तभी उसने बुलाया अपने सबसे खतरनाक सेवकों में से एक को, तृणावर्त। एक ऐसा राक्षस जो तलवार लेकर नहीं लड़ता था। वो आता था तूफान बनकर, और जहां से गुजरता वहां सिर्फ धूल बचती थी। उस दिन गोकुल में सब कुछ बिल्कुल शांत था। माता यशोदा कान्हा को गोद में लेकर प्यार कर रही थी। कभी उनके गाल खींचती तो कभी उसकी छोटी सी नाक। और कान्हा, वो तो बस हंस रहे थे। ऐसी हंसी जिसे सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाए। लेकिन तभी अचानक माता यशोदा को लगा कि कान्हा का वजन बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे इतना ज्यादा कि उन्हें कान्हा को नीचे बैठाना पड़ा। अरे लल्ला, आज इतने भारी कैसे हो गए? यशोदा मैया हंसते हुए बोली। उन्हें क्या पता था कि खतरा गोकुल के ऊपर पहुंच चुका है। कुछ ही पलों में आसमान का रंग बदलने लगा। तेज हवा चलने लगी, धूल उड़ने लगी। इतनी धूल कि लोगों को अपनी आंखों के आगे कुछ दिखना बंद हो गया। अरे क्या हो रहा है? गोकुल में भगदड़ मच गई। गाय इधर उधर भागने लगी, बच्चे रोने लगे, लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। और उसी धूल भरे तूफान के बीच तृणावर्त आ चुका था, एक विशाल बवंडर बनकर। उसकी नजर सीधे कान्हा पर थी, और अगले ही पल कान्हा गायब। तृणावर्त उन्हें आसमान में लेकर उड़ चुका था। जब माता यशोदा ने देखा कि कान्हा वहां नहीं है, उनकी सांसें रुक गई। कान्हा! उन्होंने इधर उधर देखा, उधर देखा, लेकिन कान्हा कहीं नहीं थे। अब उनकी आवाज कांपने लगी थी। मेरा लाल कहाँ है? पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया। नंद बाबा लोगों के साथ कान्हा को ढूंढने निकल पड़े। लेकिन किसी को क्या पता था कि उस समय कान्हा धरती पर नहीं, आसमान के बीचों बीच थे। तृणावर्त तेजी से ऊपर उड़ रहा था। उसे लग रहा था कि आज काम आसान है, आखिर एक बच्चा ही तो है। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। कान्हा का वजन बढ़ने लगा, धीरे धीरे, फिर और ज्यादा और ज्यादा, इतना कि तृणावर्त की गति कम होने लगी। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कान्हा और भारी होते जा रहे थे। अब तृणावर्त घबराने लगा था। ये क्या हो रहा है? और तभी नन्हे कान्हा मुस्कुराए, और अगले ही पल उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथ सीधे तृणावर्त के कंधों पर रख दिए। बस फिर क्या था, तृणावर्त का दम घुटने लगा। वो छटपटाने लगा, आसमान में घूमने लगा। अब वो कान्हा को लेकर उड़ नहीं रहा था, बल्कि खुद नीचे गिर रहा था। और फिर धड़ाम, इतनी जोर की आवाज हुई कि पूरा गोकुल कांप उठा। लोग भागते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा एक विशाल राक्षस जमीन पर मरा पड़ा है, और उसके ऊपर नन्हे कान्हा आराम से बैठे हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माता यशोदा दौड़कर कान्हा को उठाती है और सीने से लगा लेती है। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका छोटा सा कान्हा हर बार मौत के मुंह से सही सलामत वापस कैसे आ जाता है, इतने भयंकर राक्षसों को कैसे मार रहा है। लेकिन गोकुल वाले क्या जानते थे
कि वो कोई साधारण बच्चा नहीं, वो तो स्वयं श्री कृष्ण थे, जिनके लिए तूफान भी खिलौने बन जाते हैं।